अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो जी व्यूवर्स, अभी मैंने ऑनलाइन सब्ज़ी मंगवाई है। अरशद साहब ने कहा है कि ऑनलाइन मंगवा लो। मेरे बाज़ार जाना मुश्किल था क्योंकि बेटा मेरा घर पर नहीं था, तो फिर कहने लगे कि मैं ना ऑनलाइन ही मंगवा देता हूँ। तो ये जी बड़ी अच्छी फ्रेश सी सब्ज़ी है जी। इसमें से भिंडियाँ, ये जी शलजम, और ये लहसुन अदरक मंगवाया है। और ये ऑयल आया, तो ऑयल का जो है ना हैंडल उतरा हुआ आया है, लेकिन चले कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसी एक और बोतल है, मैं उसमें डाल लूँगी। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं इत्तेफाक, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन मंगवाया, उन्होंने कहा होगा कोई बात नहीं, खैर डिफेक्टेड पीस भेज दो। चलें जी, ये फिर गर्मा। और ये वैसे मैंने इनको कहा था, मैंने कहा एक पैकेट, क्योंकि हम लोग कुकिंग ऑयल ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर इस बार मैंने इनको कहा था, मैंने कहा कोई कभी कभी कोई ऐसी हांडी भी बनानी पड़ती है जिसमें फिर घी भी अच्छा लगता है, डालना चाहिए। ये जी, ये कौन सा है ये नमक आयोडीन, आयोलाइज। अच्छा, आयोडीन नहीं है, आयोलाइज है। अच्छा अच्छा, आयोडीन नमक है ये इस बार हम लोग लेके आए। वैसे तो सादा नमक ही यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार अरशद साहब कहते हैं कि ये वाला इस्तेमाल करते हैं। और ये जी छोटे छोटे हमारे घर जो नन्हे मुन्ने 2 बच्चे हैं, उनके लिए ये शेज़ान वालों के पैकेट लेके आए हैं। इनके दादा कहते हैं कि ये फिर बच्चे हैं घर में सारा दिन खेलते हैं, फिर मांगते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ यही होता है कि मेरे गिरदी होते हैं कि अम्मी कुछ चीज़ दे खाने के लिए। फिर मैं उनको जो है ना इस तरह थोड़ी थोड़े वक्फे में थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवा के रखती हूँ। बच्चे हैं फिर ज़िद करते हैं, फिर बाहर तो हम जाने नहीं देते बच्चों को, और ख़ुद हमारा निकलना नहीं होता। निकलें भी तो फिर यही होता है कि एक ही दफ़ा घर से कभी घूमने के लिए निकलें तो तभी। तो वो फिर ये है कि इस तरह से ला के इनके दादा मुझे दे देते हैं चीज़ें, तो फिर मैं इन बच्चों को देती हूँ। तो ये जी मेरी थी आपके साथ ये शेयरिंग कि ये आलू और ये चीज़ें जो है ना सब्ज़ियाँ 2 एक मंगवाई हैं। ये 2-3 दिन हमारा चल जाएगा काम जी। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा बताना। ये अरशद साहब जो है ना लेके आए थे 5 किलो चावल, क्योंकि जहाँ से हम जिस दुकानदार से लेते हैं ना उसके पास ये फिर आए थे नए चावल। नए से मुराद मतलब ये कौन से वाले चावल हैं? बासमती है। बासमती नाम क्या है इसका? ये डबल के हैं, डबल स्टीम वाले बासमती। अच्छा, डबल स्टीम वाले बासमती। लंबा चावल है अच्छा, पकने में। नहीं नाम क्या है नाम? कायनात चावल। कायनात। अच्छा, कायनात बनास्पति। सॉरी जी, कुछ ज़्यादा ही लंबी बात होगी हमारी इस मामले में। कायनात बनास्पति ये चावल है, ये 5 किलो इकट्ठे ले आए हैं। कहते हैं कि चलो घर में भी थोड़े थोड़े कभी ना कभी कोई आया गया हो जाए, मेहमानदारी में भी या ख़ुद भी पड़े हों तो फिर अच्छा होता है। तो ये इकट्ठे मंगवा लिए 5 किलो मैंने। वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो वीवर्स, आज फिर वही हस्बे मामूल सफाई सफाई सफाई। अभी हम लोगों ने यहाँ से सारा फर्श धो लिया है। अब मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये अभी मैंने चादर बिछानी है, क्योंकि सफाई का काम जो है काफ़ी आज बारीकी से की है। इधर से भी तकरीबन सारी सफाई कर ली है। और ये देखें जी, क्योंकि आधा आधा काम अभी किया और आधा आधा रहता है हमारा। ये किचन सारा साफ फर्श से धुल चुका है, वो भी डस्टबिन मैंने खाली करनी है। ये जो है फ्रिज के बर्तन निकाले हैं, ये धोने हैं। बाकी ये बर्तन देख लें ये धुल गए हैं, ये अलमारी में अब सेट करूँगी। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त, और गोश्त ये जो मैं फ्राई कर रही हूँ, अच्छी तरह से भून रही हूँ इसको। इसमें थोड़ी सी ये 2-3 बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी, मैंने कहा डाल लेती हूँ। इससे ये है कि अच्छा जायका बन जाता है हांडी का, उसका जो है वो अर्क निकल के। ये जी भिंडी गोश्त बना रही हूँ। ये प्याज है और भिंडियाँ हैं, ये ऑयल में डाली, अभी फ्राई नहीं की। अभी फ्राई करके इसमें डालूँगी और फिर मैं दम दूँगी। पहले गोश्त को अच्छी तरह भून लूँगी, हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर भी गोश्त फ्राई हो रहा है, सिर्फ ये सादा गोश्त फ्राई होगा। ये मैंने वेट लगा के रखा हुआ है। और जी ये फ्रिज का सारा सामान अरशद साहब ने बाहर निकाला है। आज अरशद साहब कह रहे हैं कि मैं खुद अपने हाथों से बारीकी से फ्रिज को साफ़ करूँगा, क्योंकि बैग से जब भी करती हूँ फिर मेरे से तो नहीं होती वज़नी। आज सफाई का दिन मनाया जा रहा है, हम छुट्टी पे हैं घर पे और आज
खास कर स्पेशल मैं फ्रिज की ना फुल जनरल सर्विस कर रहा हूँ। बहुत मट्टी इसमें आई है, चौक हुई हैं जालियाँ, इंशाल्लाह इसको साफ करके खोल देंगे। हाँ जी, फ्रिज के बर्तन इन्होंने मुझे निकाल के दिए हैं, वो मैं खुद धो लूँगी। और ये है जी बारीकी की सारी सफाई इसकी हो रही है। और यहाँ पर जी मैं बताती हूँ कि सबा जो है वो कर चुकी है अपने कमरे को सफाई धुला के। वो भी अपनी साथ साथ चीज़ें अब सेट करेगी अपनी अपनी जगह पे। यहाँ पर जी उमर साहब से मिले। उमर साहब लग गए हुए हैं, पेंटर बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा पेंट हो रहा है। दरवाज़ों को मैंने पेंट कर दिया था, तो खिड़कियाँ सारी पेंटिंग हो गई थी, और फिर घर वाले छोड़ ही नहीं रहे थे, करो करो करो। तो आज थोड़ा सा छुट्टी का दिन था, मैंने कहा चलें ये कर दूँ। दरअसल ना ईद के रह गए थे 3 दिन, और तीन दिनों में मुश्किल से उमर दरवाजे ही कर सका था पेंट। ये जो मैंने आपको पहले भी बताए थे पहले वीडियो में, तो वो फिर ना खिड़कियों का काम पेंडिंग हो गया। तो वो फिर पूरा महीना इसलिए लग गया कि रोज़ाना कोई ना कोई मसरूफियत उमर की कारोबार की वजह से रही है। तो फिर और आज और कल करता रहा। फिर आज जो है ना छुट्टी थी, तो इन्होंने फिर कहा कि हम लोग जो आप मोटर का शोर आ रहा होगा आपको, पानी वाली मोटर चल रही है, सफाई भी हो रही है। हाँ जी, तो ये है कि हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ आपको ख़राब आ रही है। हाँ अभी स्टार्ट की है, इसको पेंट करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें बारीक बारीक लाइनें हैं। दरवाज़ों को तो बंदा फ़ौरन से कर लेता है, लेकिन ये जो खिड़कियाँ ये बहुत बारीकी वाला काम है। मुझे लगता है ये खिड़की पे मेरा घंटा डेढ़ लग जाएगा। हाँ, वैसी बात है। फ्रिज आगे हुई है उमर, तो क्या कहते हो कि फ्रिज आगे ही रही अभी? हाँ, अंदर की तरफ से जो करनी है अभी अंदर से खिड़की। भी करनी है। चलो मैं तेरे पापा को बोलती हूँ ना कि फिर ना उसको पीछे करें दीवार की तरफ, है ना। हाँ, बाद में थोड़ी देर तक कर लेंगे। धुल तो गई है, साफ़ कर चुकी हैं वो, तकरीबन एंड है उनका काम। हाय किए, हाय हाय बोलो, हाय हाय बोलो। हाय। इधर देख के बेबी, इधर देख के हाय। मेरी गुड़िया जी पानी में बड़ी खुश रहती है, खेल रही है मज़े से साथ साथ। ये जी अभी देखेंगे सारा हिस्सा सारा रहता है, लेकिन जो है हम लोगों ने इधर छोटे छोटे सामान इधर उधर जगह जगह रखे हुए हैं। ये भी सारे अपनी अपनी जगह पे। मेन सफाई का काम जो है ना हम लोगों का फोकस है, वो ख़त्म हो ना फर्श की सफाई का, तो फिर ये चीज़ें तो साथ साथ संभलती रहेंगी। तो फिर ये सारी जब सफाई होती है फिर मैं ओके करके आपको बताती हूँ। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में जी। अब फाइनल लुक देखें जी, मेरी घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। किचन भी तकरीबन साफ़। ये मैंने फूल धो के रखे हैं, ये जो खुश्क हो गए हैं अभी फिर लगाएंगे इसको। बाकी तकरीबन सारा फिनिश कर लिया। और ज़ैना पता नहीं क्यों रो रही है, इसको क्या है, सोई भी उठी है इसलिए शोर डाला हुआ है। यहाँ पर जी ये अभी डस्टिंग वाले कपड़े मैंने फैलाए हैं यहाँ से, ये जो फ्रिज वगैरह की डस्टिंग की थी, ये दरवाजे तक सारी साफ़ सफाई। और यहाँ पर ये भी तकरीबन साफ़ हो चुके हैं। चले जी, मिलती हूँ अभी फिर दोबारा आपसे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीवर्स अभी शाम का टाइम हो गया, तकरीबन हो गया जी 6:15, और बच्चों का प्रोग्राम बना कि चलिए आज की छुट्टी है तो कहीं बाहर चलते हैं। अब ये मुझे नहीं सही पता कि कहाँ चलते हैं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर जी हम लोग इस्लामाबाद की हदूद में पहुँच चुके हैं, और इस्लामाबाद की हदूद में मैंने जो ख़ास व्यू थे, मतलब रोड के भी हो गए, और जहाँ जहाँ मुझे कोई खूबसूरत जगह नज़र आई, जैसा कि ये फवारा मुझे बहुत ही खूबसूरत चौक में नज़र आया, तो मैंने इसको जो है वो आपको ये व्यू दिखाया इसका। और उसके बाद जी हम लोग दामने को की रोड पर दाखिल हो चुके थे, और फिर जी यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँचे हैं। और पहुँचे हैं जी, क्या बुरी हुई है हमारे साथ, क्या अच्छी हुई है, ये सारी दास्तान आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पर जी फ्रंट का जो हिस्सा है पार्किंग वाला, यहाँ पर तो बहुत रौनक थी जी। और हम लोग कहेंगे जी इतने ज़्यादा लोग क्यों हैं यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हुए, मतलब पार्क के अंदर क्यों नहीं है। फिर हम लोगों ने सोचा कि शायद हो सकता है जी खाने पीने के लिए कैंटीन्स बनी हुई हैं, रेडियाँ लगी हुई हैं, तो लोग खा पी रही हैं, इसलिए फिर हम लोग जी दाखिल हुए अंदर। और अंदर का हाल मैं आपको सुनाती हूँ अभी। यहाँ पर जी ये इस्लामाबाद में बड़ी खूबसूरत सी वापसी पे ये गड़ी बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत सी। तो मैंने कहा चलें ये भी बड़ी खूबसूरत सी लग रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पर जी हमारी गाड़ी जुम 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 कर रही थी।
मतलब कि वाइब्रेटिंग कर रही थी। अच्छा जी, तो आप कह रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ये तो अभी कह रही थी कि पार्क के अंदर दाखिल हुए हैं और ये अभी हमें रोड पे फिर दोबारा से वापस ले आई हैं। तो ये फिर मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। अच्छा जी, पहले तो आप मेरी सुन लें वापसी की स्टोरी के। वापस हम लोग आए हैं जी कमर्शियल मार्केट, और कमर्शियल मार्केट में फिर हम लोगों ने ये चिप्स लिया, क्योंकि बच्चों को ये था कि हमें चिप्स लेके दी। बच्चों को क्या, फिर हमें भी हो गया कि हम भी चिप्स खा लेते हैं। बच्चों ने मांगी है तो थोड़ी हल्की फुल्की भूख है तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी उमर गया है जो जाके, तो गर्मा गर्म बड़े मज़े की यहाँ की चिप्स है तो ये लेके आए। यहाँ पे बड़े मज़े की ना ये ग्रीन चटनी डाल के देते हैं, तो ये लेके आया। फिर ऊपर केचप भी डाला हुआ था। जो ये जी हम लोगों ने खाया है, बड़े मज़े की थी ये चिप्स। और फिर जी उसके बाद फिर लगी मिर्चें करारी करारी, फिर उसके बाद लगी प्याज, और फिर प्याज के लिए फिर हम लोग जी वापसी का घर की तरफ रुख किया। और रास्ते में फिर जी हम लोगों ने उमर को कहा कि इस तरह करो कि हमें प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। फिर उमर ने हमें लेके दिया जी ये लेमन सोडा। फिर ये लेमन सोडा पिया तो थोड़ी प्यास बुझी, और फिर जी वापसी घर की होगी हमारी। और यहाँ पर जी वापसी होने के बाद मैं अब आराम तसल्ली से आपसे जाके घर बैठ के बात करती हूँ, और फिर सुने मेरी स्टोरी के हुआ क्या था ऐसे आज। जी वीवर्स, तो फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं, थक हार के। लॉन्ग ड्राइव की है आज, बस ज़्यादा ख़ास कहीं नहीं गई, बस थोड़ा सा रास्ते में खाया पिया और लॉन्ग ड्राइव की और वापस आ गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, आज तो बस जलालत हुई है हमारे साथ। अब आपको हम क्या बताएं, कितना ख्वार हो के आए हैं, जिंदगी हो ख्वार हो के आए हैं। थोड़े ना भी कदी इंज होता है। मुझे तो छम्मो आ रही है, छम्मो आ रही है बताते हुए। चलें जी, मैं आपको बता ही देती हूँ, अब क्या कर सकते हैं, हो जाता है ना कभी कभी, बुरा दिन होता है। पता नहीं सुबह सुबह की दमू देखिए सी। हाँ जी, तो हुआ ये कि हम लोग गए हैं दामने को जाके पहुँचे हैं, तो बिल्कुल मिड में हम लोग पार्क के अंदर जब दाखिल हो चुके हैं तो सर्च लाइटें सारी ऑफ, पार्क सारा बंद। लोग अपने मोबाइलों की टॉर्च से अंधेरे में टटोल के रास्ता बाहर निकल रहे थे। और हम लोग तो हैरान ही हो गए कि 8 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, और 8 बजे पहुँचने पे भी उन्होंने इतनी जल्दी बंद कर दिया। तो मानो जल्दी पैड़ी हुई है उस्मानी भी अपने आप ना। वीडियो ही तो बना रही और क्या कर रही। व्यूअर्स को अपनी दास्तान मैंने कहा सुना दो, डालनी हुई तो डाल दूंगी, ना डालनी हुई और क्या लोगों ने कहा हमें बताओ कि किधर जा रहे हैं, किधर से होके आ गए। नहीं, शुक्र है इस चीज़ का गवाह है व्यूअर के मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं जा कर रही हूँ। इत्तेफाक की बात है, यकीन कर, मैंने ना यही कहा, मैंने कहा हम लोग जाएंगे लेकिन बच्चे बताएंगे कि आगे पक्का पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो ऐसा मुंह से कहते कभी कभी बात लफ्ज़ निकला हुआ पक्का, वो ऐसा हुआ कि जो मुंह से अल्फाज मेरे निकले कि मुझे कुछ पता नहीं है जा रहे हैं, वही हुआ कि वो कुछ पता ही नहीं चला हमें जाना। लेट हो गए थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी चले जी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अभी मैं लेट के बना रही क्योंकि मेरी हालत बड़ी गैर हो चुकी है। गाड़ी में बैठ के तो ऐसे लगता है मैं लोर जितना सफ़र करके आई हूँ इस्लामाबाद का। बहरहाल जी, थोड़ा सा जो व्यू है, मैंने इस्लामाबाद की जो रोड है बड़ी खूबसूरत, वो तो ठंडी ठंडी हवा थी। खैर ठंडी हवाएं खा के आए और कुछ नहीं खा के आए, वो आपको बता देते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है भी, बस बुरा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। खैर नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे जो है ना, वो कह लें कि आज़म हमारा बहुत पुरअमन, नहीं क्या कहते हैं उसको, हमारा है? अच्छा नहीं, हमारा इरादा पुख्ता है। हाँ जी, हमारा इरादा पुख्ता है, कोई मसला नहीं है। हम नेक्स्ट फिर जाएंगे और बहुत अच्छा सा आपको व्यू भी दिखाएंगे, घूमे फिरेंगे भी। और व्यूअर्स आपको बताऊं कि हुआ क्या कि हम लोगों ने ना वो किया रास्ते में जो है ना, अच्छा बुरी तो हमारे साथ पिंडी में ही होगी। पिंडी में ये होगी कि हम लोग जब यहाँ से निकले हैं जी, अरशद साहब ने रास्ते में हमें कहा कि जी इस तरह करते हैं, दही भले लेते हैं और दही भले लेके जाएंगे। हम लोग जी बनी की तरफ गए, वहाँ से हम दीन वाले से ना वहाँ की चाट खाते हैं, दही भले उनके बहुत मज़े के हैं। वहाँ से हम लोगों ने जी पैक करवाए
नहीं भले हमने कहा कि जी वहाँ पर हम डिस्पोजेबल तो प्लेटों में ले लेते हैं, तो बॉक्स में, तो वहाँ जाके बैठ के खाएंगे। अच्छा वो भी हमने पैकिंग करा दी, रास्ते में मतलब कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले ली। क्या हुआ कि वहाँ अंधेरे में बैठ के बच्चे तो कहते हैं हम लोग इतना सफ़र करके आए हैं मम्मा, तो अब तो हमें भूख भी लगी और प्यास भी लग गया, अब इस तरह करते हैं कि अंधेरे में बैठ के खाना पड़े तो खा लें। अच्छा ये बुरा हुआ कि रास्ते में मुझे वो याद नहीं रहा शूट करना। फिर जब मैं आगे आई हूँ वहाँ पे पार्क में भी अंधेरा देख के हमारी मत्ती मारी कि वहाँ में भी हम लोगों ने कोई शूट नहीं किया खाने पीने का। बहरहाल यह है कि वापसी पे जो थोड़ा बहुत वो जो रज पूछ चुके रहे थे खा पी के, उसके बाद जी वहाँ पे बच्चों ने ज़िद की है एक दफ़ा फिर चिप्स खाने की, क्योंकि पार्क में भी हम लोगों ने ली थी। पार्क में उस आदमी ने हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया, हमें कंप्लेन है जी, हमें पार्क वालों ने चिप्स महंगी भी दी और ज़्यादा भी नहीं दी, जो हमारा पेट नहीं भरा, हमारी नज़र नहीं भरी। फिर क्या हुआ, मैंने चीज़ का खाना, चीज़ भी नहीं बिल्कुल लग रही। हाँ जी ये देखें मेरी शिकायत लग रही है। अच्छा फिर क्या हुआ जी, हम लोगों ने कमर्शियल गए, कमर्शियल से फिर हम लोगों ने चिप्स ली और फिर आगे आए, घर के करीब हम लोग पहुँचे हैं। वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी थी। वैसे तो घर से कूलर लेके गए थे पानी का, लेकिन फिर भी जो है ना प्यास लगी है, वो जो एक प्यास होती है ना कोल्ड ड्रिंक वाली, वो वाली हमें लगी थी। फिर हम लोगों ने वो कोल्ड ड्रिंक ली है, वो कोल्ड ड्रिंक से अभी हमने पी है। उमर ने हमें पूछा कि कोल्ड ड्रिंक में क्या लेना है, तो फिर मैंने और इसके पापा ने बोला कि मेरा तो सोडे पे दिल है। मैंने कहा मेरा भी सोडे पे दिल है, तो फिर सब्बा ने भी कहा चले सोडा भी सारे पी लेते हैं। फिर हम लोगों ने रास्ते में सोडा पिया और फिर जी ये मुँह उठा के हम लोग वापस आ गए। ये हमारे साथ हुई है पूरी। अब हम लोग खाना खाते हैं और आपको भिंडियों की शक्ल दिखाते हैं, फिर कहते हैं जितने भी खोती होती अड़कलोती। फिर हम लोग जो है वही खाना पीना जो पकाया वो दिन का वो आप लोगों को बता। एक मिनट क्वेश्चन में एक मिनट। अच्छा बताओ क्या बताना। आज की वीडियो हमारी बस कुछ ना पूछे। मेरे पास नहीं है, मैं जूस पीने लगा हूँ। ये मैंगो है। हाँ जी ये मैंगो, ये तो दादा ने ला के दिए थे ना, ये हमने बाहर से थोड़ी पिए हैं। ये जी व्यूअर्स हम लोग अब करने लगी हैं अपनी भिंडियाँ गरम। यकीन माने इतनी बुरी हुई है ना कि वो बाहर खाने का भी फिर मूड नहीं बना हम लोगों का, कि छोड़ो सारा प्रोग्राम सारा नशा ही उतर गया। चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता है। लेकिन बहरहाल यह है कि फिर बच्चों ने भी कहा कि चलें घर जाके खाना खाएंगे, घर हमारा अच्छा ही बना हुआ है, लेकिन बाहर का मूड ही नहीं रहा। क्योंकि एक माइंड बना के गए हुए थे कि जी पार्क में रास्ते में मैं तो माइंड बनाया बच्चों ने कि दामने को चलेंगे, हमें यही था कि जी बाहर जाएंगे और फिर बाहर से कुछ खाएं पिएंगे। लेकिन वो पार्क का जो वो देख के सारा जो है ना हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग मतलब लेट भी नहीं थे इतने ज़्यादा। 7:45 बजे तो हम लोग पहुँच गए थे। इंटर हम लोग 8 बजे तक पूरी तरह मतलब आधे से ज़्यादा पार्क की हदूद हमने क्रॉस कर ली थी। लेकिन ये हमारे साथ इतनी बुरी हुई कि 8 बजे वो बंद हो गया। ये हमें टाइमिंग का अगर पता होता तो कोई मसला नहीं था, हम लोग घर से भी 1 घंटा पहले निकल जाते, थोड़ा सा घूम तो लेते ना। बहरहाल जी फिर हम लोगों ने खाना नहीं खाया बाहर से, जो थोड़ा बहुत जो बाहर से खाया पिया बस उसी में ही फिर हम लोग वापस आ गए। और अब मैं कर रही हूँ जी भिंडियों वाला सालन गर्म। अच्छा भिंडियों से याद आया, ये भिंडियाँ जी व्यूअर्स बहुत ही फ्रेश ताज़ी आज ही उतार के ना मेरी नंद ने मुझे भेजी हैं अपने, उन्होंने लगाई हुई थी उनके प्लाट में, उन्होंने ना सारी क्यारियाँ बनाई हुई हैं माशाल्लाह से। वो सब्ज़ियाँ इस तरह से कब लगाती हैं बड़ी अच्छी। उन्होंने मुझे पुदीना भी बड़ा ताज़ा सा माशाल्लाह खुशबूदार भेजा है, और साथ उन्होंने मुझे भिंडियाँ भेजी हैं आज। और सुबह उनका बेटा जो है ना, हम लोग बल्कि सोए हुए थे, कह लें कि वो आके उनका बेटा हमें सुबह दरवाज़ा खटखटा के पकड़ा के चला गया। काम पे उसने जाना था, उसने कहा कि मैं मामू आपको देने के लिए आया हूँ, कि मामा ने कहा था कि भिंडियाँ जो है ना जाके मामू को दे के आओ। क्योंकि मैं उनके घर गई थी तो फिर मैंने कहा था कि सब्ज़ी कोई लगाई हुई है, फिर उन्होंने बताया कि हाँ लगाई तो हैं, लेकिन यह है कि पूरी तरह से वो सब्ज़ियाँ भी करेले वगैरह भी पक्के नहीं हैं, बने नहीं हैं, निकले भी नहीं कह लें कि अभी पूरी तरह से ना। तो वो इस वजह से फिर कहने लगी कि चले भिंडियाँ हैं तो वो भिंडियाँ मैं लाजमी तुम्हें 1-2 दिन के अंदर भेजूँगी। माशाल्लाह से परसों मैं गई थी और आज उन्होंने मुझे भेज भी दी थी। तो यही जी मैंने अब गरम किया है। अब ये हम लोग खाना खाते हैं। रोटियां भी हमने रास्ते में तंदूर से ली हैं, तो ये हमारे साथ जो है ना ऐसी बुरी हो गई है बस। चलें जी व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी सारी रियलिटी आपको बताती हूँ कि जो हमारे साथ अच्छी होती है बुरी होती है वो मैं आपको सारी बता दी है, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा। चलें जी, आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।